नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। परिवर्तन क्या होता है वास्तव में? परिवर्तन वह चीज़ होती है जो इंसान को बदलने के लिए एक पर्याप्त साधन प्रदान करती है, जिसकी मदद से वो जीवन में आगे बढ़ता है, निरंतर गतिशील रहने के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है। उसी का नाम परिवर्तन होता है। जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परिवर्तन को कभी भी अपने जीवन में आने से मत रोकिए। परिवर्तन का दूसरा नाम ही सफलता है। आपका परिवर्तन ही आपको सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाएगा दोस्तों। इसलिए परिवर्तन से डरिए मत, बल्कि परिवर्तन को स्वीकार कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका एक डिसीजन आपके परिवर्तन आप में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए परिवर्तन से मत डरिए दोस्तों, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो जीवन नहीं बदल सकता आपका। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, कुछ नया चाहते हो, तो परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए परिवर्तन को याद रखिए। परिवर्तन ही किसी भी समस्या का समाधान है, किसी भी प्रॉब्लम का निराकरण परिवर्तन में ही छिपा हुआ है दोस्तों। इसलिए परिवर्तन को अपने जीवन में शामिल कीजिए दोस्तों। जब तक आप परिवर्तन को महत्व नहीं दोगे, जब तक आप इसे इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तब तक कुछ भी नहीं बदल सकता है दोस्तों। कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में आती हैं, जो आपके जीवन को बदलती है, जो आपके जीवन को आगे की तरफ ले जाती है, जो जीवन को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करती है, तथा आपके संकल्प को और दृढ़ तथा और मजबूत बनाती है, तथा आपको आगे बढ़ाने में आपकी बेहद मदद करती है। तो उन चीज़ों को आपको ग्रहण करना चाहिए दोस्तों। उन चीज़ों को आपने प्राप्त करना चाहिए, तभी जाकर आपको जीवन को जीने में, जीवन का आनंद लेने में आपको मज़ा आएगा दोस्तों। इसलिए जीवन में उन चीज़ों को लाइए जिनकी आपको बेहद ही ज़रूरत है, और उन चीज़ों के माध्यम से ही आप जीवन के शिखर पर पहुंच सकते हो। जीवन के शिखर पे वही पहुंचता है दोस्तों जो अपने आप को बदलाव के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है, तथा कभी भी नई चीज़ों को अपने जीवन में ना आने के लिए कभी रोकता नहीं है, बल्कि उनको आदेश देता है कि मेरे जीवन में तुम्हें आना ही होगा, तथा मेरे जीवन को तुम्हें बदलना ही होगा। क्योंकि बदलाव जब तक आपके मानसिक स्तर पर नहीं होगा, चीज़ें आपके फिजिकली रूप में, यानी कि भौतिक रूप में नहीं होगी दोस्तों। सबसे पहले आपके मानसिक अवतार में उन चीज़ों को लाना होगा, उन चीज़ों को शामिल करना होगा जो आपके मन एवं मस्तिष्क में होनी चाहिए। तभी जाकर वो फिजिकली अर्थात भौतिक रूप में संपन्न हो सकती है। कोई भी विचार सबसे पहले आपके मन में उपजता है, आपके मस्तिष्क में उपजता है, वो आपकी दिमाग की प्रणाली में उपजता है, तभी जाकर वो भौतिक रूप में आपके जीवन में शामिल होती है। कोई भी विचार, कोई भी बड़ा काम सबसे पहले आपके मन एवं मस्तिष्क में पैदा होता है। बाहरी कार्य बाद में होता है, सबसे पहले आपका दिमाग ही उस चीज़ को तैयार करता है, क्योंकि दिमाग से ही सारे इन्वेंशंस पैदा हुए हैं। न्यूटन का गति का नियम किसने दिया? उनके दिमाग ने ये चीज़ें दी उसको। न्यूटन जैसे महान अभिव्यक्ति से परिपूर्ण वैज्ञानिकों ने जिस तरह मेहनत की है, जिस तरह उन्होंने दुनिया को बदलने की ठानी थी, और उन्होंने अपने जीवन को ऐसी चीज़ में लगाया दोस्तों, जिसके कारण वहाँ से दुनिया का पैटर्न ही बदल गया। क्योंकि जो दुनिया को बदलने की ठान लेते हैं ना दोस्तों, उनको कभी भी इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे।
चाहे लोग उन्हें पागल कहे, मूर्ख कहे, लेकिन वो अपने काम में डटे रहते हैं, लगे रहते हैं तथा अपने काम को अधिक महत्व देते हैं। आप भी उन जैसे महान अभिव्यक्तियों जैसे बन सकते हो। उन विभूतियों ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से अपनी अखंडता, परिपूर्णता को बनाए रखते हुए अपने जीवन को जिया तथा जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने प्रयास जारी रखा और मेहनत करते रहे। उनसे हमें ये सीख ज़रूर लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप उनकी ये सीख अपने जीवन में धारण करते हो तो यकीन मानिए आप जीवन का जो जीने का तरीका है ना, वो आपका बदल जाएगा दोस्तों। जीवन को जीना और जीवन को किसी के लिए जीना, इसमें बहुत अंतर होता है। अपने सपनों के लिए जीना, मेहनत करना, वही जीना होता है दोस्तों। क्योंकि मनुष्य जीवन में अगर आपने अपने लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं की, आपने अगर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ है दोस्तों। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य, एक सटीक लक्ष्य तथा एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए जो आपको आगे ले जाता हो, जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करता हो। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आप जीवन में तभी कामयाब हो सकते हो दोस्तों जब आप उसके लिए मेहनत करते हो, प्रयास करते हो तथा पूरी निष्ठा, एकता तथा समर्पण के भाव के फलस्वरूप ही आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो दोस्तों। आपके लक्ष्य में डाउट्स नहीं होने चाहिए दोस्तों। आपके लक्ष्य में अगर डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स है, तो आपके मन में शंका उत्पन्न होगी। शंका के फलस्वरूप आपके अंदर भय पैदा होगा और भय के स्वरूप ही आपका लक्ष्य डगमग। इसलिए दोस्तों, अपने मन में कभी भी भय को स्थान मत दीजिए दोस्तों। अपने मन में एक ऐसी ऊर्जा को जन्म दीजिए, अपने मन में एक ऐसी ऊर्जा को जन्म दीजिए जो आपको आगे ले जाए, जो आपको भय से पूरी तरह दूर रखे तथा आपको हमेशा पॉजिटिव करते रहे, हमेशा मोटिवेट करते रहे। ऐसी ऊर्जा को जन्म दीजिए, क्योंकि जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आप फसल काटोगे, है ना। इसलिए अपने मन में अच्छी चीज़ों के बीज को बोइए ताकि फसल भी अच्छी आए। अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो बदले में आपको बबूल के ही कांटे मिलेंगे। इसलिए ऐसी फसल का अपने अंदर निर्माण करना है जो आपको खुशियों से भर दे, जो आपको खुशी, उल्लास, उमंग तथा जोश से परिपूर्ण रखे, हमेशा चार्जेबल रखे। जब आप किसी मोबाइल को एक बार चार्ज कर लेते हो तो दिन भर चार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती हो दोस्तों। उसी तरह अगर आप अपने जीवन में, अपनी दैनिक दिनचर्या में खुद को चार्ज रखोगे, हमेशा मोटिवेट रखोगे, खुद को डेली 1 घंटा टाइम दोगे, तो आप दिन भर क्या, जीवन पर्यंत चार्ज रहोगे। अगर आप दैनिक दिनचर्या में सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए निकालते हो, और वहीं से आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे, और आपकी सफलता का रास्ता यही 1 घंटा तय करता है दोस्तों। आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। इसलिए अपने जीवन में इस 1 घंटे को ज़रूर अपने जीवन में शामिल कीजिए दोस्तों, ताकि आप भी जीवन के उस पहलू को समझ सके जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों।